बड़ी खबर के साथ कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। आज पार्टी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ता। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन से पहले 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्य में भी राजभवन का शांतिपूर्ण ढंग से घेराव करेगी कांग्रेस। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये हल्ला बोल और आज ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन नजर आने वाला है। पार्टी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर लेकर ये प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन से पहले 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी और राज्यों में भी राजभवन का शांतिपूर्ण ढंग से घेराव करेगी कांग्रेस। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब महंगाई हो या बेरोजगारी हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, 9:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा आज प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस लगातार देशव्यापी, जहां राज्यों में राजभवन का शांतिपूर्ण ढंग से घेराव होगा, तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात जो आज है, राहुल गांधी कल पार्लियामेंट आए और उनके जो तेवर थे और उनके जो चेहरे पे नाराजगी का भाव था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता और मैं नहीं डरूंगा, जिसको जो करना है वो कर सकता है। उसी के बाद आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी के मामले को लेकर, जहां पर कल कांग्रेस के सभी सांसदों ने स्थगन का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि ईडी के मिसयूज पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर 5 अगस्त यानी कि आज देशव्यापी जो आंदोलन करना है वो किया जाएगा, लेकिन दिल्ली में पहले की तरह ही नजारा देखने को मिलेगा। आप अगर एआईसीसी दफ्तर के पहले तो केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, महिला, एफआईसी, एनएसयूआई, दिल्ली प्रदेश, सभी को रात को दफ्तर में ही रहने के आदेश दिए थे। यानी कि आज जो भारी मात्रा में कार्यकर्ता दिखेंगे आपको, क्योंकि उनको सुबह आने से दिल्ली पुलिस नहीं रोक पाई, क्योंकि वो रात को प्रदेश एआईसीसी दफ्तर में ही रुके। लेकिन ये बात भी सही है कि सोनिया गांधी घर के बाहर बैरिकेड है, राहुल गांधी के घर के बाहर बैरिकेड है, और अगर वो निकलना चाहेंगे तो शायद वो नहीं निकल सकते। इसीलिए शायद कोई और इंतजाम किया होगा। आज सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस वार्ता होगी, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस के लिहाज से, जिसमें अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। वो स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं, अगले 45 मिनट में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, उसके बाद सीधे एआईसीसी। आज का प्रदर्शन ना सिर्फ ईडी के मिसयूज के लिए है, लेकिन आज के प्रदर्शन में हो सकता है, जैसे अशोक गहलोत ने ट्वीट में अपील किया था, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आज देश की जनता से ये अपील करें कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज जनता के हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, न हमारे साथ की बात के अलावा अगर इस अन्याय के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, तो कभी साथ नहीं होगी। इसीलिए कांग्रेस बार बार हर 2 घंटे में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आ रहा है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया वहां पहुंचे और राहुल गांधी जो अपनी बात आज रखने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनलों पर चले, जिससे उस माध्यम से दिल्ली सभी जनता तक पहुंचे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्योंकि नहीं सिग्नल दिए हैं, नहीं अलाउ किया है, इसलिए एआईसीसी दफ्तर के बाहर निकलने के बाद गिरफ्तारी होगी। और आज दोपहर 12:30-1 बजे आपको देखने को मिलेगा कि भारी मात्रा में कार्यकर्ता गिरफ्तार होंगे। ये भी हो सकता है कि आज अशोक गहलोत गिरफ्तार हो, सारे सीनियर नेता भी गिरफ्तार हो और राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आज की लड़ाई जो है उसमें कांग्रेस का एटीट्यूड अलग है। एक तरफ वो देश संसद नहीं चली, ना चलने दी विपक्ष ने, दूसरा न बहस हुई, न चर्चा की गई, दूसरा महंगाई, जीएसटी और तमाम मुद्दों के साथ साथ ईडी के मिसयूज, और उस तरह जहां पर नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सीज कर लिया गया और अब चार्जशीट दाखिल करने से पहले हो सकता है फिर समन आए। इसलिए आज जो इमोशंस होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता के, वो हर बार के इमोशन से अलग नजर आएंगे। आज भारी मात्रा में गिरफ्तारियां भी होंगी और आज क्या कुछ होता है देश भर में और वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है राहुल गांधी
आज प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं, क्योंकि कल जब वो पार्लियामेंट में घुसने से पहले जो बयान दिए गए थे वो वन लाइनर जरूर थे लेकिन दिल से निकले थे, क्योंकि यही चर्चा थी कि आज राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, जो उनके अंदर की नाराजगी है वो अलग है। अब ये देखना होगा कि लेकिन ये अदिति जो नाराजगी है वो ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि है ना ये नाराजगी ईडी की कार्रवाई को लेकर है। देश में जो महंगाई बेरोजगारी ये बढ़ रहे हैं इसको लेकर कोई नाराजगी राहुल गांधी ने कभी इस तरह की या इस तरह का गुस्सा नहीं दिखाया जिस तरह का गुस्सा कल दिखाया था जब कहा गया कि ईडी की कार्रवाई हो रही है। जो एक्शन से गुस्सा अदिति का नजर आ रहा है ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि नाराजगी ईडी की कार्रवाई को लेकर है। पूरी कांग्रेस सड़कों पे उतरती है परिवारवाद की वजह से, एक परिवार को बचाने से। अगर किसी परिवार पर समन आता है, पूछताछ होती है, सीज होता है, देश भर में इतनी जगह छापे लग रहे हैं, केवल गांधी को ही परेशानी है, कांग्रेस को ही परेशानी है और देश भर में तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस जनता के मुद्दों के लिए नहीं, गांधी परिवार को बचाने के लिए सड़कों पे उतर रही है। लेकिन कांग्रेस का इसका जवाब ये है कि ईडी की कार्रवाई किसी एक इंटेंशन से की जा रही है, ना कि गमन घोटाले को निकालने के लिए। ये केवल किसी एक परिवार को, एक पार्टी को जो है टारगेट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, मिसयूज के लिए की जा रही है। तो सबके अपने अपने स्टैंड हैं, लेकिन संबित पात्रा ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार आप करो और आप एटीट्यूड भी दिखाओ, नाराजगी भी दिखाओ, तो ये नहीं चल पाएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जहां पर संसद चल रही है, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और पिछले 15 दिन की संसद ठप है, ना संसद चल पाई है। और इसके इतर चाहे संजय राउत हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, नेशनल हेराल्ड मामला हो, इन सभी पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि देश में मुद्दा बने कि जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज हो रहा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है और आम जनता समझ नहीं पा रही, लेकिन आने वाले दिन आम जनता की खराब है। ये कांग्रेस आज जो पूरा क्रक्स रहेगा कांग्रेस का, इस पे रहेगा। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि हम परिवारवाद को उठाएंगे, कि कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रही है, पूरी कांग्रेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को देश भर से केवल एक परिवार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, और अब ये देखना होगा कि पूरी जो विपक्ष है वो नजर तो आई है कांग्रेस के साथ, पर क्या इस मसले पर, इस आंदोलन पे कितना खड़ी होकर बोलती है, क्या रिएक्शंस आते हैं और क्या कुछ होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ इधर जेएमएम 5 अगस्त आज है, आज जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी एक वर्डिक्ट आना है। उधर जो महाराष्ट्र की जो शिवसेना के संजय राउत हैं वो ईडी की पूछताछ में अरेस्ट है। तो ऐसे में माहौल एक अलग तरीके का है, विपक्ष कितना खड़ा हो पाती है और आज का कांग्रेस का आंदोलन कितना बड़ा हो पाता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको कल ड्रिप चढ़ी, वो लगातार बीमार चल रहे हैं, उसके बावजूद आज वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज वो चाहते हैं, पूरी कांग्रेस चाहती है कि एक बड़ा मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए। सभी की निगाहें 9:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। आदिति, और देखिए क्योंकि 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करेंगे, उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तेवर उनके बहुत आक्रामक अब नजर आए हैं। वहीं अगर आज के प्रदर्शन की बात करें, इस प्रदर्शन को अगर देखें तो किस तरह से आप लेते हैं कि क्या अब कांग्रेस एकत्रित है और जो नेता हैं, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो, जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग अब एक्टिव हो गए हैं, वो एक उत्साह के साथ जो सरकार है, केंद्र सरकार बीजेपी जो है, उससे लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं? मेरा, अगर आप मेरा ओपिनियन और जो मैं सड़क पे रहती हूँ और उसका एनालिसिस अगर पूछ रही हैं, तो मैं ये कहूंगी कि इसमें 2 बातें हैं। पहला, सोई हुई कांग्रेस में जान आई है, सोई भी कांग्रेस में या फिर बटी हुई कांग्रेस में एकजुटता भी आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा और तीसरा पॉइंट है वो यही है कि अभी तक लीडरशिप का अता पता नहीं है। सवाल ये है कि जब प्रदर्शन होते हैं, जब परसों भी पूरी कांग्रेस को बैरिकेड कर दिया गया था, उस समय जो दिल्ली के प्रदेश कार्यकर्ता बैठक के लिए आए हुए थे एआईसीसी, वहां पर उन्होंने राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए, कहा राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अंततः हर एक व्यक्ति इस नारे को लगाने के बाद मन में एक ही सवाल लेके बैठा था कि संगठन चुनाव इस साल के सितंबर में अंत हो जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी
हम सभी के उम्मीदों की जो पोटली है उसको अपने कंधे पर लेकर चलने को तैयार है। क्या राहुल गांधी तैयार है लीडरशिप आगे बढ़ाने के लिए, लेने के लिए? क्या वो पद लेंगे जिसमें वो पार्टी को आगे ले जा सके? तो एकजुटता भी आई है, संवेदनशील भी हुए हैं, एक दूसरे के अंदर जो फूट बंटवारा था वो भी कहीं ना कहीं इन सब मसलों को लेकर कम हुआ है। कांग्रेस सड़कों पे उतरनी भी शुरू हुई है, लेकिन सभी के मन में लीडरशिप को लेकर सवाल है। सोनिया गांधी सड़कों पे नहीं उतर सकती अपनी तबीयत, अपनी उम्र के लिहाज से। ऐसे में कोई एक लीडर चाहिए और अभी सभी कांग्रेस के मन में राहुल गांधी का नाम है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अदिति, जिस तरह से विपक्ष अब एकत्रित नजर आ रहा है, एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि पीएमएलए को लेकर भी कहा गया कि जो ईडी को विशेष अधिकार दिया गया है उस पर विचार सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। वहीं ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी एकत्रित लगातार नजर आ रहा है, एक साथ आ रहा है। तो क्या विपक्ष का जो ये इकट्ठा होना, क्या ये सिनेरियो देश में चेंज करेगा? कोई माइंडसेट चेंज हो सकता है इससे? देखिए, नो डाउट विपक्ष, चाहे फिर वो राष्ट्रपति चुनाव में जब उन्होंने अपना एक कैंडिडेट यशवंत सिन्हा किया आगे, तो एक साथ हुए, रिजल्ट नतीजे कुछ भी आए, उसके बाद उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट घोषित हुए विपक्ष का अलग, तब वो एकजुट नजर आए। और ये सब एक्सरसाइज होती ही इसलिए है, पता होता है कि सरकार के पास नंबर बहुत ज्यादा है, सरकार के साथ सामने हम नहीं जीत सकते, लेकिन सरकार को आसान वॉकओवर ना दिया जाए, सरकार को मशक्कत करनी पड़े, इसलिए विपक्ष एकजुट होता है और एकजुट हो भी रहा है। लेकिन ये इतना एकजुट इनफ है भारतीय जनता पार्टी का टक्कर लेने के लिए? सवाल ये है। और फिर इस एकजुटता में भी लीडरशिप नहीं है। जब यूपीए 1 या यूपीए 2 था तो वो कुनबा भी बड़ा था, दूसरा उसमें एक लीड करने वाला, यूपीए का चेयरमैन जैसे सोनिया गांधी थी, लेकिन एक लीडर था, मनमोहन सिंह या बड़े नेता थे। अब जो विपक्ष है वो एकजुट होने के बावजूद भी क्या मन से साथ है और एकजुट है, या किसी एक लीडर को आगे बढ़ाना चाहती है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर हम 6 महीने पहले और 6 महीने के बाद की बात करें तो विपक्ष इस पूरे सिनेरियो में एकजुट आने की पूरे प्रयास में है। अब ये 2024 तक क्या एकत्रित रह पाता है, क्या एकजुट रह पाता है? विपक्ष एक साथ होगा ये तो आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो आज पर कांग्रेस पर नजर रहेगी। राहुल गांधी क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जानकारी के लिए।